बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन एक्यूरेट रिपोर्ट निकल के आई है तो पता लगा बच्चे को, पेरेंट्स को, कि वास्तव में हमारा बच्चा अभी बहुत पीछे है। अगर ये समय रहते बच्चे का पता लग जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो जापान के इक्विवेलेंट जा सकता है, क्योंकि 97% इक्विवेलेंट जो एम्प्लॉयमेंट है जापान का, वहां पे केवल 3 लोग ऐसे हैं जो रोजगार नहीं ले पाते हैं, 97% लोग वहां पे रोजगार ले पाते हैं। इंडिया के अंदर 32 लोग केवल रोजगार ले पाते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला के बात करें तो, राइट। अब मैंने आपको बताया कि साइंस कहां से पढ़ा जाता है, ओसी पटल से, और ओसी पटल से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि ड्राइंग है वो भी ओसी पटल से पढ़ा जाता है, और कंप्यूटर भी आपका ओसी पटल से पढ़ा जाता है, क्लियर है। और हमारा ओसी पटल जो पार्ट होता है हमारा आंखों से कनेक्टेड होता है, क्योंकि आंखों के बगैर हम किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को स्टडी नहीं कर सकते, पता है ना इस चीज का। माना कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट है लैब के अंदर, तो हम आंखों से देखेंगे तभी हम उस चीज को, हेलो, आंखों से देखेंगे तभी हम उस चीज को प्रॉपरली समझ पाएंगे। ऐसे ही ड्राइंग अगर आंखों से नहीं देख पाएंगे तो आप कैसे पता लगेगा कि ड्राइंग कैसे बनाई है। और कंप्यूटर भी आपको पता है स्क्रीन आंखों से देखकर हम किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज को, कंप्यूटर स्क्रीन को हम देख सकते हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ओसी पटल से पढ़े जाते हैं। अभी एक धाकड़ सब्जेक्ट की बात करेंगे, लास्ट 2 मिनट में आपका क्लियर करेंगे टॉपिक। एक धाकड़ सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स है ना, आपकी जो चोटी है, एक बार चोटी पे हाथ लगाओ सारे बच्चे। आपका चोटी के नीचे जो भाग होता है, इसके ऊपर 18 किताबें लिखी है ब्रेन के ऊपर, वो सारी किताबें स्टडी करके मैं आपके सामने, जब आपकी अभी सौभाग्य है आप सभी बच्चों का कि रामनिवास सर ने मुझे आज सेमिनार के उपरांत तुरंत इन्होंने बोला कि सर मंडे से हमारे बच्चों की ब्रेन की ट्रेनिंग कराना स्टार्ट करो, ताकि इन बच्चों के सब्जेक्ट में काफी इंप्रूवमेंट आए। एक बार सर के लिए जोरदार ताली, इतना अच्छा डिसीजन लेने के लिए। हम नॉर्थ इंडिया के लगभग, थैंक यू, नॉर्थ इंडिया के लगभग 7 स्टेट के अंदर हम आज के दिन अलग अलग स्कूलों में हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। और अभी दुबई के अंदर हमारा अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा कि दुबई के हर स्कूल के अंदर भी हम दूसरे कंट्री में भी ट्रेनिंग कराने का प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है। देन आपको मैं बताना चाहता हूँ एक चीज और, अभी कैलकुलेशन की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं जो चोटी के नीचे भाग होता है हमारा, जिसका नाम है पेरिटल लोब। क्या नाम है? पेरिटल लोब है। पेरिटल लोब से सारे कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो कैलकुलेशन मींस जैसे कहाँ जहां भी, जैसे अकाउंट्स, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है या बिजनेस स्टडी है, तो हमारे जितने भी कैलकुलेशन के सब्जेक्ट है सारे कहाँ से पढ़े जाते हैं? पेरिटल लोब से। और पेरिटल लोब के अंदर आपके न्यूरॉन सेल, आपको मैंने बता दिया कि हर पार्ट के अंदर अगर 85 लाख न्यूरॉन सेल नहीं है तो हम उस सब्जेक्ट में वीक हैं, उस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है हमें, राइट। तो अब इसके बाद बात करते हैं गेम के अंदर। जैसे कि स्कूल का गेम का बड़ा नाम रहा है, तो गेम करने वाला जो पार्ट है बेटा वो मैं बता देता हूँ। आपका जो चोटी से तो आगे भाग आता है हमारा, ये वाला पार्ट होता है मोटर कॉर्टेक्स पार्ट। और मोटर कॉर्टेक्स पार्ट में क्या होता है? गेम को खेला जाता है, राइट। जैसे कि आपका गेम में इंटरेस्ट क्रिएट होना या ना होना वो आपके न्यूरॉन सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके न्यूरॉन सेल 85 लाख कंप्लीट है तो यू आर इंटेलिजेंट इन गेम, आप इंटेलिजेंट है उस गेम के अंदर, आप उस गेम में मेडलिस्ट स्टूडेंट भी हैं, राइट। तो अब हम एक लाइव डेमो दिखाएंगे 5 मिनट का आपको, कि किसी भी चीज को हम कैसे याद करते हैं। इस दुनिया के अंदर 2 ही चीज होती